प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत यीशु मसीह के जिंदा पुरफजल नाम में हम सब की सलामती हो। हम शुक्रगुजार है खुदावंत की बख्शी हुई सांसों के लिए, ज़िंदगी के लिए। और खुदावंत ने एक बार फिर हमें इकट्ठा किया कि हम खुदावंत की हजूरी में आए और इसके ज़िंदगी बख्श कलाम को अपने रूह बदन जान में ले सके, ताकि हमारी मुर्दगी जाती रहे और हम मसीह की ज़िंदगी में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाए और जीना सीखें, ताकि हमारे बाप की खुशनुदी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। हम शुक्रगुजारी करते हैं। इन अयाम में हम फसा की ईद के बारे में देख रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चांद की 10वीं यानी खुदावंद ने सबसे पहले कैलेंडर बदल के रख दिया और कुर्बानी की ईद से अपनी 7 ईदों का आगाज़ किया। अपने बंदा हमारे बुजुर्ग मूसा के वसीला से एक बर्रा लाने को बोला, और वो भी बर्रा चांद की 10वीं तारीख को, जो मेरे और आपके मुनजी यीशु मसीह का रज़ाकाराना तौर पर खुशी के साथ अपने आप को यरूशलेम की तरफ लेकर जाना है। पाम संडे आज हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन शुक्रगुजार है कि इन सारी बातों का जो मुकाशवा हमें पुराने अदनामा में भी मिलता है और रूह शाद होती है जब हम उसको पढ़ते हैं, और हम डिटेल उस पर बात कर रहे हैं कि उसको खाना कैसे है और किस तरह वो ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में ज़हूर में आती है। आए हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में, और हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। खरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 4-5वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से। और 6ठी आयत हम इसमें से जरूर देख लेते हैं। और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बा करे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आए हमेशा की तरह एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और रूह कुद्दस से मदद मांगेंगे। खुदाए रूह कुद्दस, एक बार फिर हम अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हाजिर है और इस बात का इकरार करते हैं कि आपकी मदद के बगैर जिंदगी की इन बातों को, इन भेदों को, मुकाशफात को समझना समझाना हमारे बस की बात नहीं। हम दरख्वास्त और इल्तजा करते हैं कि हमारी मदद फरमाएं, क्योंकि हम इन बातों को फक्त सुनना ही नहीं बल्कि समझना और कबूल करना चाहते हैं, कि कबूलियत में कुदरत है और हम उस कुदरत को चाहते हैं जो यीशु मसीह की मसलूबियत, दफन होने और जी उठने में मौजूद है। हमारी मदद फरमाए मसीह के नाम में, आमीन। एक बार फिर हम आपको खुदावंद के घर में खुश आमदीद कहते हैं। और हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा 10वीं को रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश करना। और याद रखिएगा, यहाँ हर एक आदमी, कोई एक भी ऐसा नहीं जिसके लिए कहा गया हो कि वो इस में शामिल हुए बगैर मिस्र की गुलामी में से निकल सकता है। हमेशा याद रखिएगा, इन अयाम में जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये एक मसील है कि उस वक्त भी बनी इस्राएल कौम गुलामी में है। और जितनी बातें हम देख रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उनको गुलामी में से निकालने के लिए। गुलामी मिस्र जो दुनिया को जाहिर करता है, फ़िरौन जो अबलीस को जाहिर करता है, और ये फसा का बर्रा मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। 10वीं तारीख को जैसे पहले जिक्र हुआ, मैं फिर एक लम्हा के लिए रिपीट कर देता हूँ कि ये पाम संडे को यरूशलेम की तरफ खुदावंद अपने आप को लेकर पेश करते हैं मसलूब होने के लिए। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि हर खानदान, हर कबीले के हर शख्स को इसकी जरूरत है। हाँ, अगर तुम्हारे लिए घर में अफराद कम हो तो तुम दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो।
बर्रा तुम्हारे लिए, अगर लोग तुम काफी नहीं हो तो साथ मिला लें, लेकिन बर्रा तुम्हारे लिए काफी होगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। और याद रखिएगा यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि वो बर्रा जो है वो बेऐब हो, यकसाला नर हो, जवानी में हो, 1 साल का हो, नर हो और बेऐब हो। हम शुक्रगुजारी करते हैं, ये खूबसूरत मसील है मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का। हम इसको जरूर कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि किस तरह हमारे प्यारे भाई, हमारे बुजुर्ग खुदा के बंदा जो पतरस हैं, वो अपने खत में किस तरह इसको हम तक पहुंचाते हैं। सो हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यकसाला, उसमें पुराने अहदनामा में मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए क्या कहा, बर्रा क्या हो, यकसाला हो, जवानी में नर हो, मेल हो और बेऐब हो, ताकि क्या हो, मिस्र की फराऊन की गुलामी में से निकल सके। और पर्पस भी याद रखना, पर्पस नहीं भूलना, क्योंकि अपना हमारे बुजुर्ग मूसा जो है वो खुदावंद का हुक्म लेकर जाते हैं फराऊन के पास कि खुदावंद फरमाते हैं मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मेरे हजूर मेरे पहाड़ पर आकर क्या करें, मेरी इबादत करें। सो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, खुदावंद उस वक्त भी अपनी कौम को कुर्बानी के वसीला से निकाल कर चाहता क्या है, ताकि उसके लोग रहाई पाएं अबलीस से, गुनाह से। और करें क्या, किस लिए रहाई पाएं, ताकि अपने खुदावंद से लिपटे और उसकी इबादत करें। आमीन, हालेलुया। सो हम वापस आते हैं, यकसाला नर और बेऐब हो। और आज शुक्रगुजार हैं कि यीशु मसीह वही बर्रा है जो जवानी के अयाम में मेल और बेऐब। और इसके लिए हवाला कलाम मुकद्दस में से देखिएगा, पहला पतरस और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। आमीन, हालेलुया। सो हम बखूबी जानते हैं कि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत में ऐलान करते इस बात का, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। खुदावंद के बंदा पौलुस फरमाते हैं, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था। खुदा के बंदा पतरस फरमाते हैं कि वो एक बेऐब बर्रा है जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना था। हम शुक्रगुजारी करते हैं बेशक कि वो कलमा खुदा और रूह खुदा मुजस्सम हुआ और वो कभी गुनाह से वाकिफ न था। जवानी के अयाम में उन्होंने अपनी मोहब्बत की खूबी हमसे यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगारी थे तो हमसे मोहब्बत की। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। नंबर 14 जो है ये मखलसी का नंबर है, नजात का नंबर है। और 14वीं की शाम को 10वीं को घर पे लेकर आना और फिर 14वीं की शाम को उसे ज़बह करना। और याद रखिएगा ये 14वीं की शाम 3 बजे से 5 बजे का ये टाइम है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो पुराने अहदनामा में बड़ा वाज़ेह है कि तुम 2 बर्रे हर रोज कुर्बान करना, एक सुबह 9 बजे और एक सिपहर 3 बजे। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि वो सब कुछ यीशु मसीह के कफारे में वो पूरा हुआ। 14वीं की शाम को उसे कुर्बान करना
یہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے اس کفارے کو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس وقت مصر کی غلامی میں سے، فرعون کی غلامی میں سے نکالنے کے لیے چاند کی 14ویں تاریخ کو بے عیب یکساں برا ذبح کیا گیا، اور آج شکر گزار ہیں کہ ابلیس گناہ موت سے نکالنے کے لیے میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ ساتھ رہیے گا، اگلی ویڈیو میں ہم اور آگے بڑھیں گے کہ کس طرح اس وقت جو ہے وہ برے کا خون چوکھٹوں پر آیا اور کس طرح موت کا فرشتہ وہاں سے گزر گیا۔ ہم خروج کی کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور آج ہمارے لیے نئے نامہ میں یسوع مسیح کے خون کی بدولت کیا بے حد قدرت جو ہے وہ ہماری منتظر ہے، کیا ہم اسے رسیو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج بھی تیار ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور اگر آپ کلام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں تو ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ برکت کا باعث ہو۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئے آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم ایک بار پھر آپ کی حضوری میں آتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے اپنے کلام کو ہماری روح میں اونڈیل رہے ہیں، کیونکہ شادمان دل شفا بخشتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ افسردگی کو جو ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے اس سے نکال کر ہمیں شادمانی بخش رہے ہیں، اور ہم دلیری سے کہتے ہیں کہ خداوند کی شادمانی میری قوت ہے۔ یسوع کے نام میں باپ، آج اگر سننے والوں میں سے کوئی کمزور ہے خداوند، روح بدن جان میں کمزور ہے، کوئی بدنی طور پر بیمار ہے، یا کسی مشکل وقت میں کسی ٹرائل میں سے گزر رہا ہے، خداوند اپنے چہرے کا نور جلوہ گر فرمائیے، رحم کیجئے، اٹھا کھڑا کیجئے، بحال کیجئے، اور فقط عارضی نہیں ابدی طور پر خداوند اپنی نجات بخش دیجئے، اپنے میں قائم رہنے کا فضل بخشیے، آپ کے پیچھے چلنے بھاگنے والے ہو، اور آپ جیسی زندگی گزار کر آپ کے نام کو قوموں میں جلال دینے کا وسیلہ بن سکے۔ ہماری مدد فرمائے مسیح کے نام میں، آمین۔